पिछले वीडियो में हमने आपको क्लास 11 के फंक्शन को एक्सप्लेन किया था, उसका डोमेन और रेंज क्या होता है। आज के इस लेक्चर में हम आपको टाइप्स ऑफ फंक्शंस, उनका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा और उनका ग्राफ कैसे ड्रा किया जाएगा, इसके बारे में आपको बताएंगे। टाइप्स ऑफ फंक्शंस की बात करते हैं। उसमें से एक फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन की बात करते हैं तो y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या है यहां पर c, मतलब y की वैल्यू हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट होगी। x आप कुछ भी लोगे वहां पर y हर बार c ही आएगा। जैसे आप फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 3 ले लो, एफ एक्स इक्वल टू -1 ले लो, एफ एक्स इक्वल टू 1/2 ले लो, आप कुछ भी ले लो जहां पर इसमें x नहीं है। इसको अगर आप लिखना चाहते हो एफ एक्स इक्वल टू 3 इंटू एक्स पावर 0 लिख सकते हो, 3 इंटू एक्स पावर 0 समझने के लिए। तो इसको आप y इक्वल टू c इंटू एक्स होल पावर 0 लिख सकते हो। तो ये एक कांस्टेंट फंक्शन है, ये सभी कांस्टेंट फंक्शन है। अब इस फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे, इसका डोमेन क्या होगा और इसका रेंज क्या होगा, वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए आपको x एक्सिस और y एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, x एक्सिस और y एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया। बच्चों किसी भी आपने क्लास 9th में और 10th में पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रा किया था, तो ग्राफ ड्रा करने के लिए आपके पास पॉइंट होने चाहिए, कोऑर्डिनेट होने चाहिए, उनको आपने फाइंड किया था। तो चलिए एक बार मैं आपको रिमाइंड कराता हूं कि आप पॉइंट्स फाइंड कर लीजिए। x लिखिए और y इक्वल टू एफ एक्स, y की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब एफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए अब आपको मैं बताता हूं कि अगर आप x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हो, तो यहां पर 0 पुट किया, समथिंग पावर 0 तो 1 होता है, और 1 का मल्टीप्लाई c में करेंगे तो ये c आ जाएगा। ये मान के चलो कि यहाँ पर कोई नंबर दिया होगा c की जगह 4, 1/4, 3/2, √3/2, तो जिसमें x नहीं होगा। अगर आप x को समझना भी चाहते हो तो c इंटू एक्स होल पावर 0 समझ लीजिए। अब आप यहाँ पर x की वैल्यू -1 पुट कर रहे हो, तो भी यहाँ पर -1 होल पावर 0, तो ये c ही आएगा। अगर आप 1 पुट कर रहे हो तब भी इसकी वैल्यू c ही आएगी, और -2 पुट कर रहे हो तब भी c आएगी, 1/2 पुट कर रहे हो तो भी c आएगा, -1/2 पुट कर रहे हो तो c आएगा। कहने का मतलब y की वैल्यू हर बार फिक्स आएगी। अब यहां पर कंडीशंस हो सकती हैं कि c इक्वल टू 0 हो सकता है, c ग्रेटर देन 0 हो सकता है, c लेस देन 0 हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे when c इक्वल टू 0, c इक्वल टू अगर 0 है तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एफ एक्स 0 होने का मतलब है y इक्वल टू 0 हो जाएगा। और y इक्वल टू 0 के लिए आप जो ग्राफ ड्रा करोगे, वो ग्राफ ड्रा करोगे तो x y 0 तो ये भी 0, ये 1 तो ये भी 1, ये x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू 0, 2 तो भी 0, -2 तो भी 0, मतलब y हर बार 0 ही रहेगा। आपने एक कांस्टेंट फंक्शन लिया है जिसमें c मतलब f(x = 0 है, f(x) 0 है,
तो इस बार हमने क्या किया, सारी वैल्यूज प्लॉट कर दी, 0,0 और 1,0 यहां पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4। तो सारे के सारे पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर गए, सारे के सारे पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर गए। तो जब ऐसा हुआ तो इसके लिए fx=0 के लिए डोमेन क्या हुआ, डोमेन में पूरा रियल लाइन एक्स एक्सिस पे जो है रियल नंबर है, इस पे भी रियल नंबर है और इस पे भी रियल नंबर है। फंक्शन की डोमेन का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज फॉर एक्स की सभी रियल वैल्यूज डोमेन होता है। तो जब ऐसी कंडीशन हो कि सभी के सभी x पे y मिल रहा हो, सभी x पुट करने से y मिल रहा हो, तो उसकी डोमेन रियल नंबर हो जाती। r लिखा होगा, r फॉर रियल नंबर, जिसको हम लोग r से डिनोट करेंगे। इसी तरीके से अब रेंज की बात करते हैं, तो रेंज मिनिमम से मैक्सिमम कितना है, रेंज क्या आ रहा है, तो आप देख रहे हो कि y, रेंज का मतलब सेट ऑफ ऑल वैल्यूज फॉर y के लिए अब हम लोग को देखना होगा। तो y में हम लोग चेक कर पा रहे हैं कि इस फंक्शन के लिए fx=0 के लिए जब c 0 है तो fx=0 के लिए y हर बार 0 आ रहा है, तो इसकी रेंज 0 हो गई, इसकी रेंज 0 हो गई। तो डोमेन इसका रियल नंबर और रेंज 0 हो गई। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं कि जब c ग्रेटर देन 0 मतलब ग्रेटर देन 0 का मतलब कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हो, मतलब fx=3, fx=1/2, fx=100, इस टाइप का कोई फंक्शन दिया गया है, तो उस बार अब इस बार हर बार उसकी वैल्यू 100 ही आएगी, तो इसका मतलब हर बार उसकी वैल्यू c ही आएगी। तो यहां पर आप 0,c पुट करोगे तो ये हो जाएगा, मान लो ये c डिस्टेंस है, c का मतलब ये 100 4 3 2 कुछ भी है, तो ये यहां पर 0,c हो गया। यहां पर 1,c 2,c 3,c, तो इस तरीके से एक पैरेलल लाइन x एक्सिस के मिल जाएगी जिसकी हाइट ये गई, ये इसमें c मतलब c का मतलब कोई नंबर है, रियल नंबर है, वो 100 2 1 3 0.5 0.2 0.1 ऐसा कुछ हो सकता है। तो इसमें अब आपको देखना हो कि डोमेन क्या है, डोमेन समझना होगा। डोमेन का मतलब होता है x की वैल्यूज देखनी होंगी, एक ऐसा सेट जो x के लिए हो। तो हम लोग x में क्या पुट कर रहे हैं, 0 -1 1 -2 1/2 -1/2 पॉइंट √2 √3 √5 जो भी इसमें रखना चाहते हैं उसके लिए आंसर c ही आएगा। तो अब मतलब ये फंक्शन ऑल x एक्सेप्ट कर रहा है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसके लिए जब ये c ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका डोमेन होगा, डोमेन का मतलब x की वैल्यूज क्या क्या वो ले रहा है, सेट उसका देखना होगा। तो सभी वैल्यूज ये एक्सेप्ट कर रहा है, इसका मतलब इसका डोमेन रियल नंबर हो गया। अब हम लोग रेंज की बात करेंगे कि रेंज y में आंसर क्या मिल रहा है, y में आंसर क्या मिल रहा है, इसका आंसर c मिल रहा है, हर बार कांस्टेंट मिल रहा है इसका आंसर c, तो इसका रेंज हो गया c। अगर ये कोई पॉजिटिव वैल्यू होती है 200 300 तो वो रेंज 200 300 ऐसा हो जाता। इसकी अगली कंडीशन है कि c लेस देन 0, अगर c क्या हो, निगेटिव हो, fx= हम c लें और c लेस देन 0 लें, मतलब कि एग्जांपल ले लो fx=-3 ले लो, तो ये निगेटिव नंबर है, तो इस बार क्या होगा, आपका ये नीचे पैरेलल जाएगा, तो डोमेन उसका वही रहेगा, डोमेन रियल नंबर रहेगा, और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज भी c ही रहेगा, रेंज c रहेगा, लेकिन c क्या है, c लेस देन 0 रहेगा, c लेस देन 0 रहेगा, कोई निगेटिव नंबर। आइडेंटिटी फंक्शन, लेट y = fx = x,
एफ एक्स इक्वल टू एक्स एक फंक्शन जो होता है वो आइडेंटिटी फंक्शन होता है, जिसको हम लोग y इक्वल टू एक्स लिख दें। तो अब इस फंक्शन का हमें ग्राफ ड्रा करना होगा। एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एफ एक्स को हम y लेट कर लेंगे, तो ये y इक्वल टू एक्स आइडेंटिटी फंक्शन होता है। अब इसका हम लोग ग्राफ ड्रा करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे, उसका डोमेन और रेंज पता करेंगे कि उसका डोमेन क्या होता है और उसका रेंज क्या होता है। x y फाइंड करेंगे, y क्या है, एफ एक्स है। x अब पहले चेक कर लो क्या सभी x के लिए इसका आंसर मिलने वाला है। अगर x की वैल्यू 0 रखें तो y का भी आंसर 0 आएगा, मतलब ये ओरिजिन से चलेगा। x की वैल्यू 1 पुट करें तो y भी 1 मिलेगा, -1 पुट करें तो -1 मिलेगा, -2 पुट करें तो -2 मिलेगा, 2 पुट करें तो 2 मिलेगा, 1/2 पुट करें 1/2 मिलेगा, -1/2 पुट करें -1/2 देगा, 1/3 पुट करें तो 1/3 पुट देगा। ऐसा मतलब ये इसमें ऐसा है कि x की जो वैल्यू दे रहे हो तो y भी वही आंसर, आउटपुट जो इनपुट है वही उसका आउटपुट है। तो इसका ग्राफ ड्रा करेंगे हम लोग। इसमें ये x एक्सिस और y एक्सिस, तो इसमें यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 0 हो गया ओरिजिन, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 एटसेट्रा। आपने x 0 लिया था तो y भी 0 आया, आपने x 1 लिया तो y भी 1 आया, एक पॉइंट ये मिल गया। आपने x 2 लिया था y भी 2 आया। इसी तरीके से आपने -1 लिया था तो y भी -1 आया, -2 आया। तो इस तरीके से इसका एक ग्राफ ऐसे मिलेगा जो ओरिजिन से जाएगा। तो ये जितना y है उतना ही x दे रहा है, मतलब जो फंक्शन है x की सभी वैल्यूज के लिए डिफाइन हो रहा है। तो इसका डोमेन हो जाएगा रियल नंबर। तो y में भी सारे के सारे रियल नंबर आपको मिल रहे हैं। अगर आप यहाँ √2 पुट कर रहे हो तो y भी √2 मिल रहा है। रियल नंबर का मतलब रेशनल और इरेशनल सभी मिलाकर। तो जितना x मिल रहा है उतना ही y मिल रहा है। तो इसका रेंज हो गया रियल नंबर। और जब रियल नंबर आंसर आता है तो उसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट, क्योंकि -इनफाइनाइट से छोटी निगेटिव नंबर होगी और बड़ी से बड़ी पॉजिटिव नंबर होगी। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। जब रियल नंबर आंसर आए तो आपको अगर ऐसा लिखा मिल रहा है तो उसका मतलब वो रियल नंबर ही है। R का मतलब आप ये भी समझोगे, अगर कई जगह ये मिला है तो इसका मतलब रियल नंबर लिखा हुआ है। रेसिप्रोकल फंक्शन, अ फंक्शन f(x) = 1/x is called reciprocal function। लेट कर लो y = 1/x। तब देखिए कि अब इसमें हम लोग वैल्यूज फाइंड करेंगे। रेसिप्रोकल फंक्शन है, इसमें x लिया, y = f(x), y की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये फंक्शन x = 0 के लिए डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही 1/0 करोगे 1/0 नॉट डिफाइंड होता है। हमें ऐसी वैल्यूज लेनी होती हैं x और y में जिसका आंसर रियल नंबर में मिल जाए। 1/0 समथिंग/0 अगर आंसर आ रहा है तो उसको हम लोग निग्लेक्ट कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं कि वो फंक्शन में एक्सप्लेन नहीं हो रहा है, फंक्शन नॉट डिफाइंड है उस पॉइंट पे। तो ये जो 0 है वो डोमेन में नहीं आएगा। अब हम x की वैल्यू 1 लें तो y की भी वैल्यू 1 आएगी, x की वैल्यू -1 लें तो y की वैल्यू -1 आएगी, x की वैल्यू 2 लें तो y की वैल्यू क्या आएगी, -1/2 आएगी, 0.5 आएगी।
और x की वैल्यू x की वैल्यू 2 ले तो इसकी वैल्यू 0.5 आएगी। अगर इसकी वैल्यू हम ले लें -2 तो इसकी वैल्यू -0.5 आ जाएगी क्योंकि रेसिप्रोकल है। और अगर हम इसकी वैल्यू 1/2 ले तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। और इसकी वैल्यू अगर हम -1/2 लें तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। तो इस तरीके से हम इस फंक्शन का ग्राफ ड्रा करके हम लोग स्टडी करते हैं कि इसका डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। इसका ग्राफ देखिए कैसे क्या बिहेव कर रहा है। y एक्सिस लिया और x एक्सिस लिया। फंक्शन में क्या है कि आपने x पुट किया तो y भी 1 आया, तो आपने यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6। इसी तरीके से -1 -2 -3 -4 -5 ये कर सकते हैं। आपको पुट करना है पहले 1, तो ये रहा 1, 1 इसके बाद आपको -1, पुट करना है तो ये -1, रहा। इसके बाद आपको पुट करना है 2, 0.5 तो ये 2 लिया तो ये बीच में 2, 0.5 आया। तो इसी तरीके से अगर आपने 1/2 पुट किया तो उसका आंसर 2 आया। 1/2 का मतलब यहाँ पे x की वैल्यू 1/2 पुट की तो y का आंसर 2 आया। और छोटी वैल्यू पुट करो तो उसका आंसर और ऊपर आएगा। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ आपको मिल रहा है, ग्राफ आपको इस तरीके से मिल रहा है, ग्राफ इस तरीके से। इसी तरीके से जब आपने x की वैल्यू -2 पुट की तो y की वैल्यू 0.5 आई। मतलब यहां पर 0.5 आने का मतलब है कि इस जगह आया ये। जब आपने x की वैल्यू -0.5 पुट की, -0.5 ये पुट की तो y का आंसर आया 2। y का आंसर -2 आया तो ये y का नीचे और मिला। तो इस तरीके से ये ग्राफ इस तरीके से जा रहा है, मतलब वो ओरिजिन को टच नहीं करेगा, रेसिप्रोकल होगा। इस तरीके से इधर वाला इधर ऐसे मिलेगा, इधर का इस तरीके से चलेगा, ऐसे करके ऐसे और ये करके ये चला जाएगा। तो रेसिप्रोकल है, मतलब ये सिमेट्रिक मिल जाएगा। इसका फेस का उल्टा जब होता है तो सिमेट्रिक हो जाता है। तो ये जो फंक्शन है उसका ग्राफ इस तरीके से हम लोग ड्रा कर सकते हैं। अब हम लोग इसकी डोमेन की बात करेंगे। डोमेन में x में हम लोगों ने क्या क्या पुट किया, तो हम लोग देख रहे हैं कि x में सभी वैल्यूज पुट कर रहे हैं, लेकिन 0 पुट करने पे वो y की वैल्यू नहीं मिली थी, तो हम लिखेंगे रियल नंबर। ऑल रियल नंबर्स यहाँ पर हैं, लेकिन इसमें एक आंसर ऐसा है 0 जो इसको नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब y उसमें आंसर नहीं दे रहा है। तो डोमेन इसका क्या हो गया, r-0। ऑल रियल नंबर में 0 को छोड़ देंगे। रेंज की बात करेंगे। अब y हमें क्या क्या मिल रहा है, जब x पुट किया तो y हमें क्या पुट मिला, y में हमें सारी रियल नंबर्स मिल रही हैं, कम से कम में मैक्सिमम तक मिल रही हैं, और यहां पर भी कम से कम में मैक्सिमम तक मिनिमम तक मिल रही हैं। तो इसको हम लोग रियल नंबर, मतलब 0 को छोड़कर सभी मिल रहे हैं, क्योंकि x इक्वल टू 1/y भी लिखा जा सकता है। अगर y इक्वल टू 0 लिखेंगे तो x यहाँ पर नहीं आएगा, ना डिफाइंड होगा, ना डिफाइंड आएगा तो इसमें भी रियल नंबर इसका आंसर आएगा, लेकिन उसमें 0 नहीं आएगा। इस आंसर को आप इस ऐसे भी लिख सकते हो, -इनफाइनाइट से 0 और यूनियन 0 से +इनफाइनाइट, ये दोनों आंसर ऐसे भी लिखे जा सकते हैं। स्क्वायर रूट फंक्शन f(x) इक्वल टू स्क्वायर रूट x,
ये फंक्शन है। अब हम लोग को इस फंक्शन का ग्राफ ड्रा करना है, उससे हमें डोमेन और रेंज पता करनी है। बच्चों आपने क्लास 10th में स्क्वायर रूट आपने जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था तो उसमें आपने जब आपसे पूछा जाता था कि उसका रूट नेचर ऑफ रूट बताइए तो आप डी निकालते थे, और अंडर रूट में अगर डी निगेटिव मिल जाता था तो आप बताते थे कि नॉट पॉसिबल, क्योंकि निगेटिव का रियल नंबर में निगेटिव का स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते। वी कैन नॉट फाइंड स्क्वायर रूट फॉर रियल नंबर। और ये जो फंक्शंस हैं वो रियल वैल्यू के लिए हैं, तो हम लोग यहाँ पर निगेटिव नंबर के लिए फंक्शन की स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग ग्राफ ड्रा करेंगे। तो उसके लिए हमें पॉइंट पता होने चाहिए। पॉइंट x लिया और y इक्वल टू रूट एक्स। इसके लिए अगर हमें x 0 ले तो 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है, x 1 ले तो उसका स्क्वायर रूट 1 होता है, x 4 ले तो उसका स्क्वायर रूट 2 होता है, 9 ले तो उसका स्क्वायर रूट 3 होता है, अगर हम 16 ले तो उसका स्क्वायर रूट 5 होता है, 25 लें तो उसका स्क्वायर रूट 5 होता है। तो चलिए इसका ग्राफ हम लोग ड्रा करते हैं कि इसका ग्राफ कैसे मिलेगा और उसका डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा, x y। तो ये 0 है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 -3 -4। निगेटिव वैल्यू x की वो लेगा ही नहीं, तो इसको थोड़ा सा y में और ऊपर ले चलते हैं। तो x में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तक ले लेते हैं। इसी से हमें ग्राफ का अंदाजा लग जाएगा कि ग्राफ कैसा होगा, उसका डोमेन और रेंज क्या होगा। तो x इक्वल टू 0 पे ये 0 दे रहा है, ये 0 दे रहा है। x इक्वल टू 1 पे ये 1 दे रहा है, 1 दे रहा है। x इक्वल टू 4 पे, x इक्वल टू 4 पे ये 2 दे रहा है। x इक्वल टू 4 लिया तो ये 2 दे रहा है, 2 दे रहा है। x इक्वल टू 4 पे ये 2 दे रहा है। और x इक्वल टू 9 पे, x इक्वल टू 9 पे, 9 पे ये 3 दे रहा है, ये 3 दे रहा है। x इक्वल टू 9 पे 3 दे रहा है। तो बच्चों इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से चलेगा, ग्राफ इस तरीके से चलेगा। तो अब आप बताइए कि जब ये ग्राफ इसका ऐसे जा रहा है तो इसमें डोमेन क्या है, डोमेन आपने क्या रखी है, डोमेन आपने क्या ली है, 0 ली है। 0 आपने लिया है तो स्क्वायर, अगर 0 आपने ना लिया होता तो ये वाला ब्रैकेट लेते। जब आपने 0 लिया है तो यहाँ पर 0 लिखेंगे, मतलब 0 इसमें आएगा। और ये फिर आप यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रखते चले जाओगे, बड़ी से बड़ी, उसका स्क्वायर रूट पॉइंट में किसी में भी आ सकता है। तो ये प्लस इनफाइनाइट तक डोमेन होगा। ये x 0 या 0 से बड़ी, 0 से 0, 0.1, 0.2, 100, 100.1, 1000, 1035, कुछ भी यहाँ पर x रखेंगे उसमें उसका स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है। वो स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर हो या डेसिमल में है, उससे हमें इंटेंशन नहीं है। हमें तो ये पता करना है कि इसका स्क्वायर रूट, क्योंकि रियल वैल्यू फंक्शन है, तो इसका डोमेन हो गया 0 से इनफाइनाइट। अब जब रेंज की बात करें तो रेंज भी तो आप देखो, रेंज कहां से स्टार्ट हो रही, y का आंसर कहां से मिलना शुरू हो रहा है। y भी तो आपका 0 से प्लस का y जा रहा है, बड़ा से बड़ा, नीचे तो जा नहीं रहा है, नीचे कहीं जा रहा है। तो आप क्या करोगे, मिनिमम से मैक्सिमम, मिनिमम से मैक्सिमम। y भी क्या मिला, 0 से मैक्सिमम मिला।
रेंज का मतलब होता है मिनिमम कहां से स्टार्ट हो रहा है, तो मिनिमम y में देखना है, y 0 है, फिर ये इंक्रीज होना शुरू हुआ, तो इस तरीके से ये मैक्सिमम दे रहा है। ये इस तरीके से इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो ये इस तरीके से ऐसे देगा, मतलब ऊपर चला जाएगा इस तरीके से, तो ये मैक्सिमम जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ ऐसे जाएगा। वैल्यू फंक्शन या उसी को मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं। f(x) इक्वल टू मॉड ऑफ x, ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन होता है। तो y इक्वल टू क्या होगा, मॉडुलस x। मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू होगी वो हमेशा प्लस का देती है, वो चाहे प्लस की हो या माइनस की हो, वो प्लस का ही आंसर देती है। तो अब इसका हम लोग ग्राफ ड्रा करेंगे और ग्राफ से स्टडी करके पता करेंगे कि उसका डोमेन क्या हो सकता है और इसका रेंज क्या हो सकता है। x y इक्वल टू मॉड ऑफ x, x 0 पुट किया तो मॉडुलस 0 भी 0 होगा, x 1 पुट किया तो वो भी 1 होगा, -1 पुट किया तो उसका +1 दे देगा, 2 पुट किया तो भी 2, -2 पुट किया तो भी 2 दे देगा, 3 पुट किया 3 दे देगा, -3 पुट किया तब भी 3 आएगा। मतलब हर बार y पॉजिटिव ही आएगा, निगेटिव आ ही नहीं सकता। ठीक है, निगेटिव नहीं आएगा। तो अब हम लोग इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। इसका ग्राफ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5, ये आप ग्राफ पेपर पे अच्छी तरीके से ड्रा करिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। ग्राफ खुद ड्रा करिए ग्राफ पेपर पे। 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 7 1 2 3 4 5 6 7। चलिए, पहला पॉइंट 0,0 ये रहा, 0,0। दूसरा पॉइंट है 1,1, ये रहा। अगला पॉइंट है -1,1, ये पॉइंट रहा। उसके अगला पॉइंट 2,2, ये रहा, और -2,2, ये रहा। अगला पॉइंट 3,3, ये रहा। उससे अगला पॉइंट -3, ये रहा। 4,4, ये रहा। -4,4, ये रहा। तो इस तरीके से ये इसका ग्राफ जा रहा है। तो इस तरीके से ये ग्राफ जा रहा है। तो इसमें y इक्वल टू प्लस के x, क्योंकि इधर सारे प्लस के लिए गए हैं x, तो इसलिए इसका y इक्वल टू प्लस का x, और इधर y x सभी निगेटिव हैं, तो y इक्वल टू माइनस x। अब आपको डोमेन बतानी है। डोमेन का मतलब इसने x की क्या सभी वैल्यू एक्सेप्ट करी है, क्या सभी वैल्यूज के लिए y का आंसर आया है। आप क्वेश्चन करिए, क्या x की सभी वैल्यूज के लिए फंक्शन अपनी y की वैल्यू दे रहा है। अगर आपका आंसर यस आता है तो डोमेन हमेशा रियल नंबर हो जाएगा। डोमेन रियल नंबर जिसको आप -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट, क्योंकि आप x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट रख रहे हो उसमें y का आंसर मिल रहा है, लेकिन क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। तो रेंज कहां से मिल रही है, रेंज 0 से प्लस की y मिल रही है, मतलब 0 से इनफाइनाइट मिल रही है। 0 से इनफाइनाइट इसकी रेंज मिल रही है। बच्चों, अगले लेक्चर में हम जो बाकी बचे हुए फंक्शंस के ग्राफ हैं उनको लेकर आएंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना ना भूलो।